किशन जी 35 साल तक एक मैनेजर के पद पर एक कंपनी में कार्यरत थे, लेकिन सेहत खराब होने के कारण उन्होंने पहले रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट का सारा पैसा बेटे सुरेश को दे दिया ताकि वह अपने बिजनेस में उसे लगा सके। किशन जी के पैसे से बेटे ने अपने बिजनेस में खूब पैसा कमाया। कुछ दिन के बाद किशन जी ने बेटे की तरक्की देखकर उसकी शादी भी करवा दी। अब उनका परिवार काफ़ी खुश था। सुरेश की पत्नी भी सास ससुर का काफ़ी ख्याल रखती थी। सुरेश की पत्नी कार्तिका सुबह सुबह उठकर अपने सास ससुर के लिए नाश्ता बनाती। वह उनके खाने और दवा का भी वह खूब ख्याल रखती थी। कुल मिलाकर किशन जी का पूरा परिवार काफ़ी खुश था। किशन जी अपने बच्चों से कभी पैसे नहीं लेते थे। रिटायरमेंट के बाद उनके पास जो भी जमा पैसे थे उसी से वह घर चला रहे थे। कुछ महीने बीतने के बाद किशन जी की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। किशन जी ने अपने बेटे से साफ साफ कह दिया, बेटा अब हम दोनों की जिम्मेदारी तुम पर ही है। रिटायरमेंट के जो पैसे मिले थे उससे मैंने तुम्हें बिजनेस स्टार्ट कराया और अब मेरी जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। सुरेश ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं इस घर की पूरी जिम्मेदारी उठा लूँगा। और उनकी पत्नी अपने बेटे से यह शब्द सुनकर बहुत खुश हो गई। किशन जी और उनकी पत्नी काफ़ी खुश थे और अब इस बुढ़ापे में वो घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके थे। सुबह उठते ही किशन जी और उनकी पत्नी टहलने चले जाते थे। नाश्ता करके थोड़ा घर के काम में बहू की मदद करते, फिर भोजन करके धर्म के काम में लग जाते और रात को खा पीकर सो जाते। किशन जी और उनकी पत्नी के कुछ महीने तो खुशी खुशी आराम से बीत गए, लेकिन कुछ महीनों बाद किशन जी और उनकी पत्नी का मान सम्मान घर में कम होने लगा। अब तो उन्हें सुबह की चाय मिलती ही नहीं थी। नाश्ता भी उन्हें 2 से 3 दिन का रूखा सूखा मिलता। यहाँ तक कि बेटा किशन भी शुगर की दवा लाने को भी आजकल टालता रहता। किशन जी पिछले 2 सप्ताह से शुगर की दवा खत्म होने के कारण नहीं खा रहे थे। इससे उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो गया था। फिर भी उनके बेटे और बहू को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यह सब देख किशन जी की पत्नी बहुत दुखी थी, लेकिन उसने मन में सोचा, बेटे और बहू को मैं सबक सिखा करके ही रहूँगी। किशन जी की पत्नी को यह बात पता थी कि यह घर उनके ही नाम पर है। इसी बात का फ़ायदा किशन जी की पत्नी ने उठाया। किशन जी की पत्नी ने अपने पति के साथ मिलकर बहू बेटे को सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। अगले ही दिन शाम को किशन जी के घर पर काफ़ी लोग आए हुए थे। बेटे ने पूछा, माँ यह लोग कौन हैं और क्यों यहाँ आए हैं? माँ ने कहा, यह घर मैं बेच रही हूँ, तो ये लोग यह घर खरीदना चाहते हैं, इसलिए घर देखने आए हैं। सुरेश ने कहा, माँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। माँ सुरेश को अनदेखा करते हुए घर में आए हुए खरीदार से बात करने लगती हैं। वह कहती हैं, यह घर बनाने में हमें लगभग 80 लाख रुपए खर्च हुए हैं, तो कम से कम आपको यह घर खरीदने के लिए हमें 80 लाख देने होंगे। खरीदार पूरा घर घूमता है और वह बोलता है कि मुझे सौदा मंजूर है। खरीदार के जाते ही किशन जी और उनकी पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं। इसके बाद सुरेश और उसकी पत्नी भी किशन जी के कमरे में जाते हैं। सुरेश कहता है, माँ यह घर बेच दोगी तो हम लोग कहाँ रहेंगे? किशन जी कहते हैं, घर बेचने के बाद जो पैसा आएगा उससे हम दोनों का इंतज़ाम हो जाएगा और तुम दोनों अपना खुद का इंतज़ाम कर लो। यह सुनकर सुरेश अपनी पत्नी की ओर देखने लगता है। सुरेश अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। सुरेश और उसकी पत्नी अपने कमरे में काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं। अगले दिन सुबह सुरेश और उसकी पत्नी किशन जी और उनकी पत्नी से पैर पकड़कर माफ़ी मांगते हैं और घर नहीं बेचने की प्रार्थना करते हैं। किशन जी सुरेश से कहते हैं, हम तुम्हारी बात मान सकते हैं, लेकिन
तुम्हें भी हमारी बात माननी होगी। जैसे पहले तुम और बहू हमारा ख्याल रखते थे, वैसे ही तुम दोनों को हमारे साथ व्यवहार करना होगा। अगर तुम दोनों का व्यवहार खराब हुआ तो हम तुरंत ही इस घर को बेच देंगे। फिर तुम लोग को अपना इंतज़ाम खुद से करना होगा। सुरेश और कार्तिका ने कहा, नहीं पिताजी, अब ऐसा नहीं होगा। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ़ कर दीजिए। अब हम पहले की तरह एकजुट होकर रहेंगे। सीख, आज के इस दुनिया में हमें अपने बुढ़ापे के लिए खुद से ही कुछ इंतज़ाम करके रखना चाहिए। इस तरह की शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।